हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारी इस वीडियो का विषय है कि क्या एक आत्मा दो शरीर में रह सकती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आत्मा क्या है। देखिए, आत्मा अमर है। भागवत गीता के अनुसार ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। देखिए, आत्मा तीन प्रकार की होती है: जीवात्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। अब सवाल उठता है कि क्या एक आत्मा दो शरीर में रह सकती है। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, रह सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, अगर मेरे दादाजी की मृत्यु हो चुकी है, दादाजी की आत्मा पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है दूसरे शरीर को ढूंढने के लिए, तो मान लेते हैं कि एक बच्चे का जन्म होता है और उसी वक्त उनकी आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर लेती है। और उसी वक्त अगर हम उन्हें याद कर रहे होते हैं तो उनकी सूक्ष्म आत्मा हमारे पास भी उपस्थित होती है। उसी तरह उदाहरण के लिए कि मान लीजिए कि अगर हम उनका श्राद्ध कर रहे हैं तो उनकी आत्मा उसे ग्रहण करने के लिए हमारे पास आती है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो आत्मा हमारे पास श्राद्ध के समय में आती है वो है सूक्ष्म आत्मा। पर उसी वक्त वो आत्मा जब एक बच्चे के शरीर के अंदर उपस्थित होती है तो उसे हम जीव आत्मा कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ पाए होंगे कि एक ही आत्मा एक ही समय पर दो शरीरों में कैसे उपस्थित हो सकती है। उसी प्रकार एक और उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे कि हमारा एक घेरा होता है जिसे कि हम ऑरा कहते हैं। तो जब कभी भी उस ऑरा के अंदर कोई छिद्र होता है या फिर वो ऑरा टूट जाता है तो कोई दूसरी आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। कभी कभी तो हम किसी की याद में ऐसा खो जाते हैं कि वो मानो हमारे भीतर ही आ जाता है और हम उससे बातें करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति की सूक्ष्म आत्मा हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है, पर उसकी जीवात्मा जहां पर भी उसने जन्म लिया है, जिस शरीर में भी जन्म लिया है, उसके अंदर भी उपस्थित होती है। इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक सूक्ष्म आत्मा तभी जन्म लेती जब एक शरीर मृत हो जाता है। यानी कि एक शरीर के मृत हो जाने के बाद ही एक सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है और वह सूक्ष्म आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। मूलतः ये कहना गलत नहीं होगा कि आत्मा हमारे ही मन के अंदर रहती है। अब देखिए, जैसे कोई गर्भवती स्त्री होती है तो उसके शरीर के अंदर एक और शरीर होता है और उसकी आत्मा के अलावा एक और आत्मा भी होती है। तो जब एक शरीर के अंदर दूसरा शरीर और दो आत्माएं हो सकती हैं तो फिर एक आत्मा दो शरीर में क्यों नहीं रह सकती। इस बात को समझना भी जरूरी है कि आत्मा का कोई आकार नहीं होता, यह निराकार है। ये एक शक्ति पुंज है जो कि ब्रह्मांड में हर समय दूसरा शरीर पाने के लिए घूमती रहती है। इसलिए बिल्कुल हम दावे से कह सकते हैं कि एक आत्मा एक ही समय पर दो शरीर में उपस्थित हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के दिए गए उदाहरणों के माध्यम से आप ये समझ पाए होंगे कि एक ही समय पर एक ही आत्मा दो शरीरों में उपस्थित हो सकती है। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक भी जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे रोचक वीडियोस आप बार बार देख सकें और अपनी जानकारी में बढ़ोतरी कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।